देखिए, ये सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सिर्फ जनता को एक तरह से राउंड क्लॉक की तरह घुमाया जा रहा है। मोदी सरकार कैसे भी ये चाहती है कि वोटों में फेर बदल हो। ये सिर्फ देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं कि आप सही नीति पे नहीं आए, आप गलत नीतियों में उनको घुमा के उनको गुमराह कर रहे थे। बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजस्थान तक पहुंच गया है। नगर निगम चुनावों से पहले जयपुर में भी वोटिंग लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और हटाए जा रहे हैं। जनता भ्रमित हो रही है। पार्षदों ने इंडिया दस्तक न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा कि वोटिंग लिस्ट को राजनीति का औजार नहीं बनाएं, ये जनता के अधिकार का सवाल है। सरकार से मांग की गई है कि जल्द समाधान किया जाए, वरना चुनाव प्रक्रिया पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। देखते रहिए इंडिया दस्तक न्यूज 24। हम दिखाते हैं सच्चाई बिना डर, बिना दबाव। बिहार में हो रहे इलेक्शन के दौरान वोटिंग लिस्ट से जो छेड़खानी के मामले सामने आए हैं, उसमें लगातार पूरे देश में इस चीज का एक मुद्दा नया छिड़ गया है। मामला यह है कि वोटिंग लिस्ट में जो काफी पुराने नाम थे, जो कुछ थे, अभी तो आपने मामला सुना भी होगा, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम काट दिया गया क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं। अब ऐसे नेताओं के भी नाम काट दिए जाए और एक आम जनता के का भी नाम कट दिया जाए। अभी क्या मामला है, आज राजस्थान के अंदर भी इस चीज का विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि आगामी चुनाव में नगर निगम के चुनाव हैं, जिसमें लगातार घमासान कांग्रेस बीजेपी के तरफ से चल रही है, जिसमें अब यही कानून राजस्थान में लाने की तैयारी है, जिसमें वोटिंग लिस्ट में फेरबदल की जो तैयारी की जा रही है। आज हमारे साथ निगम के ही जयपुर शहर के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, जो वार्डों के पार्षद भी हैं और अपने क्षेत्र के नेता भी हैं। हम बात करेंगे अख्तर हुसैन से। अख्तर जी, क्या वोटिंग लिस्ट का जो मुद्दा है, और आपने देखा भी होगा बिहार में भी ये मुद्दा बहुत गर्मा रहा है और अब राजस्थान में भी ये राजनीति चालू हो रहा है, ये मुद्दा आपने भी उठा लिया है। देखिए, ये सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सिर्फ जनता को एक तरह से राउंड क्लॉक की तरह घुमाया जा रहा है। वोटर लिस्टों का काम हर साल होता था, ये कोई नया नहीं है। जब भी विधानसभा के चुनाव आते थे, लोकसभा के चुनाव आते थे और पार्षदों के चुनाव, तो वह नाम जोड़े जाते थे और काटे भी जाते थे। जिनकी डेथ हो जाती थी उनके नाम भी काट दिए जाते थे, जिनकी शादी हो जाती थी उनके नाम काट दिए जाते थे, कोई दूसरी जगह जाके रहने लग जाता था। तो ये तो सरकार का क्या फार्मूला है, केंद्र सरकार क्या चाहती है आमजन से। लेकिन हमारी जिम्मेदारी से सरकार का जो काम चल रहा है उस पे हमारी नजर है। ये प्रोग्राम विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का नाम दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 2002 में जिन परिवारों के नाम थे, जिन वोटरों के नाम थे, वो फार्म जमा कराने हैं। उसके लिए हमने 2002 की वोटर लिस्टें कलेक्ट की है। अभी ये प्रोग्राम 5 तारीख यानी आज से शुरू करने का एक वो है, लेकिन हमने हमारे इलाकों में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको वोटर लिस्टें दे रहे हैं 2002 की, और उस वोटर लिस्ट से ये पता लगा रहे हैं कि किसका नाम था। जैसे एक मेरा नाम था 2002 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। अब मेरे को जब बीएलओ से मुझे देना पड़ेगा तो 2002 की वोटर लिस्ट का प्रिंट मैंने निकाल लिया और वो प्रिंट से ही आगे की प्रक्रिया चालू होगी। अच्छा अख्तर भाई, मैं एक बार आपको बीच में रोकूंगा। जैसे आपने 2002 की बात की, अब किसी व्यक्ति की अंतरराज्य, मतलब जैसे कि अपन कह सकते हैं एक दूसरे राज्य से वाइफ शादी होती है, उसकी वाइफ भी जयपुर यहाँ आएगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या वो फिर देश की नागरिक नहीं रहेगी क्या? नहीं, वो नागरिक की बात तो ऐसी बताई गई है जिस हिसाब से मैंने सोशल मीडिया से और बीएलओ के जो निर्देश बीएलओ को मिले हैं, उनका निर्देश ये मालूम किया गया है कि उनकी फैमिली में उनका नाम है। जैसे मान लो मेरी मिसेज का नाम फलानी विधानसभा फलानी लोकसभा में था, यानी किसी अन्य विधानसभा लोकसभा में था, तो या तो उनका नाम होगा उस जगह, नाम नहीं है तो उनके फादर का और मदर का 2002 की लिस्ट प्लस उनके जो आई कार्ड, जो 10वीं की मार्कशीट और जो भी चीज दस्तावेज मांगे। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम आधार कार्ड को नहीं मान रहे, वोटर लिस्ट को, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहे, जन आधार को नहीं मान रहे, ये ड्राइव लाइसेंस को नहीं मान रहे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको नहीं मान रहे। अब मैं ये मानता हूं हर काम सरकार के कागज है, ना कि हमारे घर के बनाए हुए आमजन के। सरकार
कोई दूसरी सरकार आएगी, वो दूसरा नियम ले आएगी। लेकिन जो वास्तविकता बात यह है कि आधार कार्ड की आने के बाद आम जन में वोटर आईडी का काम चलन खत्म हो गया था। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे कि अब ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं पिसना तो जनता को ही है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, पर आम जनता का क्या दोष है? जो आदमी 40 साल से 50 साल से या पूरी जिंदगी उसने यहाँ गुजार दी, आज वो रह रहा है और आज उसको इस तरीके की वोटिंग लिस्ट, तो शायद इलेक्शन तो काफी टाइम से चल रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया भी पहले से चल रही है, आज ऐसा क्या वजह है जो ये फार्मूले लाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो आम जनता भी जानती है कि क्यों लाए जा रहे हैं। एक मोदी सरकार कैसे भी ये चाहती है कि वोटों में फेर बदलो। जैसे मान लो हर जगह 20,000 वोटों का, मैंने अभी बिहार की जानकारी ली, बिहार के बारे में समाचार पत्रों में भी देखा और गूगल पे भी सर्च किया, तो एक विधानसभा से 20 से 25,000 नाम काट दिए। हार जीत का फैसला तो 500,000 से ही हो रहा था। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबके का आदमी है, वो किराए के मकान में ही रहता है, उसने कैसे जैसे आधार कार्ड बनाया, अब आप उससे कह रहे हो कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, फिर वो कहेगा साहब वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट उसका परिवार 30 साल पहले कोई उत्तर प्रदेश में बिहार में रहता था, अब उसने अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ मकान बना लिए, अब वो यहाँ रह रहा है, अब वो उस जमाने में उसके परिवार में कोई है या नहीं है। ये बहुत सारी चीजें सरकार जनता को परेशान के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही, मेरा ये मानना है। जिस तरह सरकार ने अपने नियम जनता पे थोप दिए हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं गलत भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिंदगी एक अपने बच्चों को पालने और वेतन करने में लग गई, पर आज वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने में लग गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है देश का। ऐसी राजनीति क्या है जो सरकारें इस तरह के कदम उठा रही है? इसके पीछे क्या मंशा है और क्या राजनीति है? अब हमारे साथ जुड़ेंगे जो शफीक भाई हैं, ये भी पार्षद हैं, अपने जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी राय जानेंगे। क्या ये राजनीति कहीं ना कहीं गलत या सही है? देखिए, आज हमारे देश के अंदर आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी 11 साल हो चुके हैं इनको, 11 साल में अगर इनसे हम विकास की बात करें तो विकास तो जीरो है। ये तो सिर्फ अटका रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये क्या है, ये मुद्दा इन्होंने छेड़ दिया कि कोई विकास की बात नहीं करे। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, आज युवा परेशान है। आज विकास के लिए आज जयपुर के हालात देख लो, पूरे देश के हालात देख लो, पूरा देश गर्मी में गिरा पड़ा है। जब से नोटबंदी हुई है, जीएसटी हुई है, लॉकडाउन हुआ, तब से लोगों की हालत खराब है। अब ये आधार कार्ड पे लिया है, ये पहचान पत्र पे लिया है, पहले इन्होंने आधार कार्ड का निकाला, जन आधार कार्ड का निकाला। जितनी भी जो गरीब तबके के लोग हैं बेचारे इतने लाइनों में लग लग के अपने आधार कार्ड सही कराए हैं, जिन्होंने जन आधार कार्ड सही कराए, राशन सही कराए, अब ये पहचान पत्र पे लिया है। अब पहचान पत्र के ऊपर जैसे हमारे को मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पता लगा, तो हम तो हमारे वार्ड में एक्टिव हो गए, हमने हमारी फाइलें निकाली है। जो पिछले सालों पहले 2002 के अंदर जो हमारी विधानसभा जोरी बाजार आया करती थी, जिसकी हमने सारी बूथ वाइज लिस्ट निकाली। अगर ये आएंगे टेबल टू टेबल, हम तो हमारी जितनी भी नाम है, हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के जो हमारे जो वोटर हैं, पुराने जो आदमी हैं, जो 50 सालों से कई सालों से बसे में रह रहे हैं, उनका एक भी मत खराब नहीं हो। इनकी भावना ये है कि कैसे भी इनके वोट काटे जाएं, कैसे भी इनके वोट की संख्या जीरो करी जाए। पर कांग्रेस इतनी मुर्दार नहीं है। हमारे देश के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी जवाब दे नहीं पा रहे उनका एक भी। उनके पीछे हम कांग्रेस के सारे जितने भी सिपाही, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक जितने भी सब बिल्कुल कंधे से कंधे करके इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे बीजेपी वालों का। और रही बात, ये कितना भी गुमराह कर ले, इनको वोटों के अंदर हेराफेरी नहीं होने देंगे, इनको चोरी नहीं होने देंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और होगा आपसे कि एक चीज छोटी सी बात आती है कि ये जो पूरी लड़ाई पूरे देश में छिड़ चुकी है, बड़ा मुद्दा बन चुका है देश का। क्या आने वाले टाइम पे, और ये जो मुद्दा है, क्या इसमें हिंदू मुस्लिम देखने को मिल सकता है? क्या एक ही समुदाय को टारगेट इस लिस्टों के द्वारा किया जा सकता है?
देखिए बिल्कुल ये वही टारगेट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम भाई जो भी है सब आज देश के अंदर प्रेम है, मोहब्बत, आज भी पुराने लोग हैं एक साथ रह रहे हैं। खूब इन्होंने भड़काने की कोशिशें की हैं पर वो समझ चुके हैं। आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब समझ चुका है। सिर्फ ये वोटों की लड़ाई कर रहे हैं राजनीतिक। अब इनका विकास से तो मुद्दा छिड़ चुका है, विकास तो कराना चाहते ही नहीं है। अब ये वोटर आईडी पे आगे बोला कैसे भी इनके नाम काटे। तो हिंदू मुसलमान सब एक जाजम पे खड़ा है, गंगा जमुना तहजीब है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले वक्त में चुनाव में बता देंगे ये बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते, इनको डर सता रहा है इसलिए अब वोटरों में हेराफेरी कर रहे हैं। तो ये हेराफेरी हम होने नहीं देंगे। आपने सुना, देखा, और क्योंकि आज जागरूक होने का वक्त इस देश की जनता को आ गया है। ना कि इसमें कोई जाति धर्म का मामला है, ना ही कोई मंदिर मस्जिद का मामला है। क्योंकि ये अगर देखा जाए एक जो सर्वे चला था और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जो प्रक्रिया है, आज की तारीख में ऐसे परिवार हैं जिसकी संख्या करीबन 60% से ज्यादा है जो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। क्या उनको देश में रहने का हक नहीं होगा या उनको इस देश में जीने का हक नहीं होगा? क्या ऐसी उन लोगों से सारी सुख सुविधाएं देश के अंदर छीन ली जाएगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार की ये मुहिम कहीं ना कहीं विरोध का कारण बनती जा रही है। लंबा प्रक्रिया है और आगे आने वाले वक्त में हम अभी हमारे साथ एक प्रतिनिधि और हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अब इस विरोध का जो रुख होगा वो देखते हैं कहां जाता है। अब हम जुड़ते हैं, हमारे से एक प्रतिनिधि और हैं, ये भी पार्षद हैं। अख्तर भाई, क्या लग रहा है इस पूरी रणनीति में क्या रुख हो सकता है सरकार का और क्या मंशा होगी? सरकार का जो ये रुख चल रहा है अभी, जो देश के अंदर जो हालात हैं उसको मतलब उन्होंने एक तरीके से पूरे देश के हालात जो बिगड़े हुए हैं, ये चाहते ही नहीं है कि जो आज देश में हालात सुधरे। ये देश की जो आज ये नए नए जो फार्मूला ला रहे हैं, कभी हम NRC का मामला लाते हैं, कभी ये अब वोटर आईडी कार्ड का मामला लिया है। अभी वोटर आईडी कार्ड का मामला एक चीज हमें बताएं कि जो जिससे सरकार चल रही है, जिससे देश की सरकार बन रही है, राज्य की सरकार बन रही है, और जिससे आप प्रधानमंत्री खुद मोदी जी देश की उस वोटर आईडी कार्ड जिसको हम पहचान पत्र बोलते हैं उसको उसके जरिए आप सरकार में बैठे, आप उसके ही कह रहे हैं कि भाई देश में कौन सा नागरिक है, कौन सा नागरिक देश का नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि एक वोटर आईडी कार्ड ऐसी चीज है, क्योंकि ये तो हर साल क्या बल्कि जब भी चुनाव होते हैं, क्या पार्षद के चुनाव हो, क्या अपने विधानसभा के चुनाव हो, क्या लोकसभा के चुनाव हो, हमेशा इसका छटनी होती रहती है। जैसे कभी अभी चुनाव हुए, शादी भी होती है, बच्ची की होती है, वो दूसरे घर जाती है, तो बीओ लोग खुद आके चेक करते हैं जगह जगह कि भाई आपके परिवार में 7 लोग थे, आप आईडी चेक कराइए। तो वो खुद माँ बाप बोल देते हैं, उसके परिवार वाले बोल देते हैं कि हमारी एक बच्ची थी, उसकी शादी हो गई है, तो उसका नाम काट दें। वो खुद अपना नाम कटवाते हैं, खुद चल जाते हैं। बुजुर्ग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनके खुद वो नाम कटवाते हैं, खुद आगे से आगे, क्योंकि उनको और भी योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे अगर आपने अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने जन आधार के अंदर योजना चलाई थी कि भाई जिनके भी आधार कार्ड है वो यहाँ पर इसमें लिंक कराएं, तो लिंक कराए तो लोगों को, सरकार को भी आज से साल भर पहले वो योजना चली थी, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के वैसे ऑलरेडी जो जिंदा नहीं है या जो यहाँ से इस राज्य से छोड़ के या अपने जयपुर शहर को छोड़ के अलग चल गए या किसी गली मोहल्लों को छोड़ के अलग चल गए, तो वैसे उनके तो ऑलरेडी नाम कट चुके हैं। तो ये नई मुहिम क्या है? ये लोगों को गुमराह करने की मुहिम है। ये लोगों को सही मुद्दे पे लाना ही नहीं चाहते। जैसे कोई जनता मुद्दा उठाती है या कोई नेता मुद्दा उठाता है विपक्ष का कि साहब लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को खान पीन के लिए आप उनके लिए करिए, वो उन मुद्दों पे तो लाने ही चाहते। ये सिर्फ देश के लोगों को भटकाना चाहते हैं कि आप सही नीति पे नहीं आए, आप गलत नीतियों में उनको घुमा के उनको गुमराह कर रहे हैं एक तरह से। ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है वो कुछ अलग ही एंगल पे जाती दिख रही है। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जब देखा होगा कि जब आधार कार्ड की प्रक्रिया चालू हुई थी देश के अंदर, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री और राज्य सरकार की और देश की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आधार कार्ड का प्रचार किया था और इसको पहला आईडी कार्ड के तौर पे घोषित किया था देश के नागरिकों के लिए। जिस आधार कार्ड को पूरे देश की हर चीज में एक नियुक्त में जो लिंक करने की जो प्रक्रिया थी बहुत बड़े पैमाने पे की गई थी। आदमी की पूरी पर्सनल जो रूपरेखा है उसको उस आधार कार्ड से लिंक कर दिया। और आज ये वही नौबत आती है कि सरकार ने एक फरमान दोबारा जारी किया है जिसको आधार कार्ड और राशन कार्ड और जैसी चीजों को इनवैलिड की घोषणा में डाल दिया।
अब हम इसी पूरे मामले पर एक बार दोबारा अख्तर हुसैन जी से बात करेंगे। क्या उनकी ऐसी जनता के लिए या सरकार के लिए क्या उनका मैसेज होगा, क्या पूरा मामले पे क्या कहना चाहोगे? क्या जनता को डरने की या रहने की क्या जरूरत? देखिए, मैं जनता से एक अपील करता हूं कि इस वोटर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 वोटर लिस्ट के लिए अपने अपने सभी पार्षदों से मिले और उन पार्षदों से जानकारी ले, क्योंकि जयपुर शहर के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ 5 विधानसभा हुआ करती थी 2002 में। एक हवामेल हुआ करती थी, एक किशनपोल हुआ करती थी, बनी पार्क हुआ करती थी, जयपुर ग्रामीण हुआ करती थी और जोरी बाजार। इन 5 विधानसभाओं में इन जयपुर शहर के सभी लोगों के नाम है। जैसा 4 दरवाजा रामगंज का जो हिस्सा है, सुभाष चौक का, करबला का, ईदगाह, बन विहार का, ये एरिया जयपुर ग्रामीण में था। इसी तरह मुस्लिम मुसाफिर खाना, सांगानेरी गेट, ये जोरी बाजार में था। इसी तरह खरबूजा मंडी, फतेह टीबा और आदर्श नगर बनी पार्क में हुआ करता था। इसी तरह अपने शास्त्री नगर, ये किशनपोल का इलाका हुआ करता था। हवामेल का पुरानी बस्ती, ये एरिया हुआ करता था। चांदपोल का हिस्सा होता था, जालूपुरा का हिस्सा होता था। तो लोगों को इस चीज से, अपने हर आदमी को ये जानकारी लेनी चाहिए, अपने संबंधित पार्षद से मिलना चाहिए। और पार्षद नहीं तो और ई मित्र वालों को, ऐसा नहीं हो कि ई मित्र वाले आपसे कुछ नुकसान करें। इसलिए मैं ये चाहता हूं संबंधित पार्षदों से पहले मिले और अपनी बात बताएं। वो आपकी वोटर लिस्ट निकालने में 2002 में आसानी रखेंगे। ये आपने सुनी जो आम जनता से इन्होंने अपील की है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने स्थानीय पार्षद और अपने क्षेत्रीय नेता से आप संपर्क कीजिए और उनसे राय मशवरा करके इस पूरे मामले पे जानकारी लें और जो भी संबंधित अधिकारी है आप उनसे भी टच में रहें। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। देखते रहिए इंडिया दस्तक न्यूज 24। हम दिखाते हैं सच्चाई बिना डर, बिना दबाव।